विच इज़ द बेस्ट टाइम टू अपलोड यूट्यूब शॉर्ट्स। अब इसी को जानने के लिए मैंने एक टाइम एक्सपेरिमेंट किया और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अमेजिंग थे, जिसे मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा। बट पहले ये समझते हैं कि क्या सच में शॉर्ट्स वायरल करने के लिए टाइम मैटर करती है। वेल लेट्स फाइंड आउट। तो जब भी आपको यूट्यूब से रिलेटेड किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन हो तो देखो कि यूट्यूब का इस पर क्या कहना है। लाइक टाइम कंफ्यूजन के लिए गो टू यूट्यूब एनालिटिक्स एंड ऑडियंस टैब, जहाँ पर आपको ये चार्ट दिखेगी, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा कब एक्टिव रहते हैं और इसी बेसिस पे हम एक परफेक्ट टाइम ढूंढ सकते हैं। और ये लाइंस जितने ज़्यादा ब्राइट होंगे मतलब व्यूअर्स उस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और इसके नीचे भी एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसपे बहुत से लोग ध्यान नहीं देते। पब्लिश टाइम इज नॉट नोन टू डायरेक्टली अफेक्ट द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ अ वीडियो, जिसका मतलब है कि एक वीडियो पर एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या एक साल बाद कितने व्यूज आएंगे, अगर ये वीडियो के अपलोड टाइम से अफेक्ट होता तो काफी अनफेयर हो जाता। तो इसीलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि अपलोड टाइमिंग वीडियो के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करती है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर हमें यूट्यूब ने ये टाइम चार्ट दिया ही क्यों। तो अगर आप नीचे मोर पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यूट्यूब का कहना है कि अगर आपको प्रीमियर लाइव शेड्यूल करना है या लाइव स्ट्रीम करना है तो आप इस टाइम चार्ट का यूज कर सकते हो, क्योंकि जब आप लाइव स्ट्रीम करोगे और लोग आएंगे ही नहीं तो क्या फायदा ऐसी लाइव स्ट्रीम करने का। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि वीडियो अपलोड टाइमिंग वीडियो के परफॉर्मेंस को उतना इफेक्ट नहीं करता। तो क्या इसका मतलब हम अपनी वीडियोस को कभी भी अपलोड कर दें? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण अपलोड टाइम मैटर कर सकती है, जिसका एग्जांपल है रेगुलर चेंजिंग यूट्यूब एल्गोरिदम। तो अब फिर से यही क्वेश्चन आता है कि हमें शॉर्ट्स कब अपलोड करना चाहिए। तो चलो अब मैं आपको वो टाइम एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। तो ये मैंने यूट्यूब स्टूडियो में अपने चैनल को ओपन कर लिया है। मेरी चैनल की कैटेगरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इसमें भी मैं फैक्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ। फैक्ट वीडियोस इसलिए क्योंकि ये एवरग्रीन होते हैं और इनमें कंटेंट की कमी कभी भी नहीं होती। आप इसमें किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को आप फैक्ट वीडियोस में कन्वर्ट करके बता सकते हो। तो इसलिए मैंने ये चैनल कैटेगरी चुनी थी और आप देख सकते हो इसमें लास्ट 28 डेज में 52,000 व्यूज़ आए थे। वो तब आए थे जब मैंने एक टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके उस प्रॉपर टाइम पे अपलोड करके देखा था तब। तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो ये मेरे चैनल का इनसाइड ओवरव्यू है, इसे भी आप एक बार देख लो। तो इसमें आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि मैं कितना इनकंसिस्टेंट था शॉर्ट्स अपलोड करने को लेकर, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था शॉर्ट्स अपलोड करना, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करता था। तो इसलिए मैं इस पर अपलोड नहीं करता था ज़्यादा। और आप व्यूज़ को भी देखकर समझ ही गए होंगे, क्योंकि मुझे व्यूज़ उतने नहीं आते थे 5.4K 1.3K। हालांकि उस टाइम एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता था ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, हालांकि उस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन आप देख सकते हो कि एक वीडियो पे मेरी जो शॉर्ट्स थी इस पर 33,000 व्यूज़ आए थे कुछ 6 महीने पहले जब अपलोड किया था। उसके बाद 9.5K आए थे। उसके बाद आप देख सकते हो 2.6K ऐसे ही व्यूज़ गए। उसके बाद मैंने 5 महीने पहले एक अपलोड किया था जिस पर 35 व्यूज़ आए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम थे। फिर इसके बाद मैंने कुछ दिनों बाद मैंने पॉज लिया और इसके बाद मैंने फिर से अपलोड किया। लगभग नवंबर के टाइम में मैंने अपलोड किया था। तो आप देख सकते हो नवंबर के टाइम में मुझे 23 व्यूज़ आए थे इस पर, जो कि बहुत से भी ज़्यादा कम है। जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा चैनल फ्रीज या फिर डेड हो चुका है। तो इसलिए मैं YouTube पर गया और शॉर्ट्स अपलोडिंग टाइम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने लगा। तो मुझे एक चीज़ कॉमन मिली, जितने भी मैंने शॉर्ट्स क्रिएटर की इंटरव्यू वगैरह देखी तो सबने ये कहा था कि वो वीडियो 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में अपलोड करते थे। तो इसे देखकर मैंने भी इसे ट्राई करने का सोचा और अपनी वीडियोस के लिए अपलोडिंग टाइम मैंने 7 PM का रखा और ये मेरे लिए वर्किंग थे। चलिए दिखाता हूँ। तो इसी सेम शॉर्ट्स को मैंने अपलोड किया है 1 वीक के गैप के बाद और आप देख सकते हो कि इसमें 13,000 व्यूज़ आए हैं। एक बार मैं आपको इनसाइड से दिखाता हूँ कि मैंने आखिर क्या क्या चेंजेस किए थे इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख ही रहा होगा कि मैंने यहाँ पे टाइटल नहीं लिखा, और टाइटल ही नहीं, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यहाँ पे शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स, इवन टैग्स के अंदर भी मैंने शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स लिखा था, क्योंकि मुझे कुछ यूनिक भी ट्राई करना था। और इसके बाद मैं आपको इनसाइड से दिखाता हूँ कितने व्यूज़ आए थे। तो 13,871 व्यूज़ आए थे और इससे 107 सब्सक्राइबर्स हुए थे। हालांकि और आ सकते थे लेकिन मैं बोलता नहीं था इसलिए नहीं आते थे। और यहाँ पे 38 सेकेंड्स का यहाँ पे था वॉच टाइम और 79% ऑडियंस रिटेंशन था। और अगर आपको अपनी शॉर्ट वीडियो वायरल करनी है तो 85% से ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन आपको लाना होगा, तभी शॉर्ट्स वायरल हो सकती है। और यहाँ पे व्यूड रेशियो 66.5 था और 33.5% लोगों ने इसे स्वाइप कर दिया था। ये रेशियो भी आप जितने ज़्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो मैंने इस वीडियो को 7 PM के आसपास यानी कि 6:57 में अपलोड किया था, क्योंकि मुझे एक रियल टाइम एक्सपेरिमेंट भी करना। तो ये है सेकंड शॉर्ट्स जिसे मैंने अपलोड किया था 6:59 में शाम के समय में और इस पे 9,748 व्यूज थे और 33 सब्सक्राइबर्स थे और ऑडियंस रिटेंशन 67.6% थी। ऑडियंस रिटेंशन इसकी थोड़ी डाउन थी, इसलिए इसमें इतने कम व्यूज आए थे प्रीवियस के कंपैरिजन में। और रीच की बात करें तो यहाँ पे 67% लोगों ने व्यू किया था और 33% लोगों ने स्वाइप कर दिया था। तो इसे अभी आपको इंक्रीज करना है चाहे कैसे
भी हो तभी आपकी शॉर्ट्स वायरल हो सकती है। तो ये है थर्ड शॉर्ट्स जिसे मैंने शाम के 6:55 में अपलोड किया था और इस पे 11,718 व्यूज थे, 70 सब्सक्राइबर्स और 72.4 इसका ऑडियंस रिटेंशन। तो ये है फोर्थ शॉर्ट्स जिसे मैंने 6:57 में अपलोड किया था शाम के समय में और 13,678 व्यूज थे, 41 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए थे इससे और 76.7% ऑडियंस रिटेंशन थे इसके। तो ये है फिफ्थ शॉर्ट्स जिसमें सिर्फ 5 व्यूज हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या टाइम मैटर भी कर रही है या फिर मुझे रीच मिल रही है, इसलिए मेरे शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं। मतलब वायरल तो नहीं लेकिन हाँ चल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम को चेंज करूँ। तो मैंने 9:30 में इसको अपलोड किया और आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है कि मुझे कितने व्यूज आए। तो टाइम तो मैटर कर दिया, ये तो मैं समझ गया, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर टाइम पे ही वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब को इससे एक आइडिया मिल जाता है कि कब आपकी वीडियो को पुश देना है। और अगर आपने टाइम के साथ चेंजेस बार बार किए तो इससे आपके जो ये शेड्यूल है वो बिगड़ सकती है। तो इसीलिए टाइम का ख्याल जरूर रखना होता है हर किसी को। तो ये है सिक्स्थ शॉर्ट्स जिसपे 2500 व्यूज आए थे, 4 सब्सक्राइबर्स और 79.9% ऑडियंस रिटेंशन इसके अंदर आया था। इस पे इतनी कम व्यूज इसलिए आई क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता था कि जो शॉर्ट्स क्रिएटर्स ने कहा था कि 8:30 तक आप अपलोड करोगे तो आपको व्यूज आएंगे, तो मैं यही देख रहा था कि 7 PM से ज्यादा आते हैं या कम आते हैं। तो यस, व्यूज तो आए बट प्रीवियस से थोड़े कम, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये शॉर्ट्स को प्रेडिक्ट करना अनप्रेडिक्टेबल है कि कब इसमें व्यूज इंक्रीज हो जाए। हालांकि इसके अलावा भी मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसपे 13,700 कुछ व्यूज आए थे बट गलती से मैंने उसे डिलीट कर दिया। एनीवेज, तो कंक्लूजन पर आए तो मैंने आपको प्रैक्टिकली अपने 4 मंथ से इनएक्टिव वाले चैनल पर 7 शॉर्ट्स को अपलोड करके दिखाया जिसपे ऑलमोस्ट 63,000 व्यूज आए थे इंक्लूडिंग दी डिलीटेड शॉर्ट। ओके, तो अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया और देखा तो यस, ये जो टाइम है ये मेरे लिए तो वर्किंग थी एंड इवन बहुत से शॉर्ट्स क्रिएटर का भी यही कहना है। और आपके साथ ये वर्किंग होगी या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी भी बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं, लाइक आपकी चैनल नीच एंड वीडियो टॉपिक्स। तो एट लास्ट यही कहना चाहूंगा कि ये जो टाइम है इसे आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने शॉर्ट्स की क्वालिटी को और चैनल पे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो एंड एक दिन आपकी शॉर्ट्स भी वायरल जरूर होगी।